आप देख रहे हैं हर तस्वीर में एक कहानी है। पहली कहानी भागलपुर से, जहां नकाबपोश डकैतों ने डॉक्टर के घर डाका डालने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वालों के हंगामा मचाते ही वो भाग निकले और इसकी तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। रात का समय है। डॉक्टर राकेश रंजन और उनकी पत्नी गहरी नींद में है। तभी अचानक एक कर 5 नकाबपोश डकैत बेडरूम में धावा बोल देते हैं। डॉक्टर और उनकी पत्नी से गुत्थम गुत्था होने लगते हैं। 2 डकैत डॉक्टर राकेश रंजन को काबू में करते हैं तो बाकी के 3 डकैत उनकी पत्नी का हाथ और पैर बांधते हैं। बेडरूम में कोहराम समझ जाता है। सामने हथियारबंद अपराधियों को देखकर डॉक्टर की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन उनकी पत्नी हिम्मत करके विरोध करती है। लेकिन मेरा मुंह कवर करने लगा तो हम देखे कि कौन कर रहा है ऐसे, मारे गुस्सा से एक दो ठोको तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको, फिर उसको एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये दुस्साहसी अपराधी कैसे दंदनाते हुए बेडरूम में घुस गए और गहरी नींद में सोए डॉक्टर और उनकी पत्नी से मारपीट करने लगे। कभी डॉक्टर के हाथ और पैर बांध रहे हैं तो कभी उनकी पत्नी को तमाचा जड़ रहे हैं। अपराधियों की हरकत देखकर डॉक्टर साहब चुपचाप बेड से उठकर कुर्सी में बैठ गए। तभी अपराधी दूसरे कमरों में कीमती सामान की तलाशी लेने लगे। इसी बीच मौका पाकर डॉक्टर साहब बाहर निकले और मदद के लिए मोहल्ले वासियों को पुकारने लगे। चाकू से भी प्रहार किया और लेकिन हम हिम्मत करके उसको छुड़ाए और छुड़ा के भाग गए। भाग करके दूसरे रूम में जा करके लॉक करके हम बाहर के लोगों को बुलाना शुरू किए। मोहल्ले में हंगामा होते ही 5 अपराधी मौके से भाग निकले और डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज के पेट्रोल पंप में अपराधियों ने धावा बोल दिया और नोजल मैन को बंधक बनाकर 57,000 रुपए लूट लिए। शातिर अपराधियों की हरकत पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तड़के 5 बजने वाले हैं। सोनवर्षा के स्वागतम पेट्रोल पंप पर ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी एक सफेद कार आकर रुकती है। ड्राइवर के कहने पर कार की टंकी फुल हो रही है। तभी कार से धड़धड़ाते हुए एक एक कर 4 अपराधी बाहर निकलते हैं और नोजल मैन को दबोच लेते हैं। वो मारे डर के थर थर कांपने लगता है, लेकिन ये अपराधी रुकते नहीं हैं। नोजल मैन को पकड़कर कैश काउंटर की ओर ले जाते हैं। मैनेजर से गेट खुलवाते हैं। कैश काउंटर से 57,000 रुपए उठाते हैं और बेफिक्र होकर लौट जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। चेहरे पर मास्क पहने इन अपराधियों में से किसी के हाथ में पिस्टल है तो किसी के हाथ में रॉड। नोजल मैन को धकियाते हुए ये चारों लुटेरे उसे कैश काउंटर की ओर ले जाते हैं और जब नोटों की गड्डी हाथ लग जाती है तो चारों अपराधी दौड़ते हुए अपनी कार की ओर लौटते हैं और स्टार्ट कर वहां से फुर हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की हरकत जो कोई भी देखकर दंग रह जाए। देखिए ये कैसे दुस्साहसी अपराधी बिना डरे पेट्रोल पंप में तांडव मचाते हैं और कैश काउंटर से रकम लूटकर फरार हो जाते हैं। हाल के दिनों में गोपालगंज के कई पेट्रोल पंप अपराधियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन उनकी धरपकड़ में गोपालगंज पुलिस नाकाम साबित हो रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। भोजपुर में शाम ढलते ही बालू तस्करों की नाव सोन नदी की धारा को रौंदने लगती है। एक साथ अवतरित सैकड़ों नाव में लदे बालू मजदूर नदी के गर्भ को चीरकर लाल सोना निकालने में जुट जाते हैं। शाम ढलने ही वाली है कि तभी एक साथ बालू तस्करों की एक नहीं, 2 नहीं बल्कि दर्जनों नाव सोन नदी की धारा को चीरते हुए बढ़ती चली जा रही है। ये नजारा है कोइलवर का, जहां सोन नदी की धारा के ऊपर घर घर करती दौड़ भाग रही बालू तस्करों की नाव 6 लेन ब्रिज होते हुए दक्षिणी दिशा की तरफ जाने पहचाने ठिकानों की ओर बढ़ती जा रही है, जहां नदी के बीच धारा में सुनहरी रेत का वो खजाना गड़ा हुआ है जिस पर इन लुटेरों की बुरी नजर है। पूरे रात्रि में 1000 की संख्या में, 500 से 1000 की संख्या में प्रतिदिन
नावें अपना बालू उत्खनन करके चलती है और डोरीगंज वगैरह विभिन्न जगहों पर अपना माल सप्लाई देता है। अभी 4 बजे का समय है। सोन नदी में हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन जैसे ही धुंधलका छाता है, सुनहरी रेत के लुटेरों की सैकड़ों नाव अचानक एक साथ प्रकट होती है और आंधी और तूफान की रफ्तार से सोन नदी के बीच धारा की ओर बढ़ती चली जाती है। एक एक नाव पर दर्जनों मजदूर सवार होते हैं, जो रात भर नदी के गर्भ से बालू निकालते हैं और उसे रातों रात सप्लाई भी कर देते हैं। अवैध खनन को लेकर कई बार कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन रेत की तस्करी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनौती बहुत बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोग भी एक अभियान बनाकर और उसको अपनी चुनौती से पार पाने के लिए अपने तरफ पर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अभी उस स्ट्रेटजी को अलग अलग फेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। सूर्यास्त के बाद जैसे जैसे अंधेरा छाता जाता है, सोन नदी में नावों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। न प्रशासन का खौफ, न पुलिस का डर। रेत के लुटेरे पूरी रफ्तार से नदी की धारा को चीरते हुए नदी में गड़े खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 भोजपुर। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का परिवार खूब फल फूल रहा है। प्राकृतिक विविधता और शिकारियों पर नकेल का नतीजा है कि बाघों को ऐसा वातावरण मिल रहा है कि वो मजे से घूम फिर रहे हैं। बिहार में बाघों के इकलौते आशियाने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 दशक के दौरान ही बाघों की तादाद 5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 48 तक पहुंच गई और इन आंकड़ों में साल दर साल और इजाफे की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक आबो हवा तो माकूल है ही। वन विभाग की चौकसी की बदौलत शिकारियों के सारे मंसूबे इस कदर नाकाम हो गए हैं कि बाघ ही नहीं, दूसरे तमाम जंगली जानवर भी बेरोक टोक स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यहाँ पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीजों को पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार का टाइगर का नहीं हो पाता है। टाइगर रिजर्व में बाघों को फलने फूलने का मौका देने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स तो बनाई ही गई। 600 से भी ज्यादा युवाओं को टाइगर ट्रेनिंग और एंटी पोचिंग की ट्रेनिंग दी गई। इससे उन्हें रोजगार तो मिला ही, बाघों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो गई। यही नहीं, हर साल 1500 हेक्टेयर से भी ज्यादा ग्रासलैंड मैनेजमेंट से आहार श्रृंखला मजबूत हो रही है। फॉरेस्ट गार्ड की गश्ती से शिकार की घटनाएं थमी हैं और तभी तो बाघ अपने आशियाने में बेरोक टोक घूम फिर रहे हैं। जो हम लोगों ने ग्रासलैंड के जो विकास किया है, उससे बाघों की संख्या में जरूर वहाँ वृद्धि भी हुई है। और ये पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जो बाघिन हैं वह क्या तो अपने बच्चों के साथ या फिर स्वयं भी जो आरस से सटे गन्ने के खेत हैं उसमें वो चले जा रहे हैं। बाघों की बढ़ती तादाद के बीच 900 वर्ग किलोमीटर से फैले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का दायरा बढ़ाने पर बिहार सरकार मंथन कर रही है। जाहिर है, जब आशियाना फैलेगा तो बाघ भी मजे से घूमेंगे फिरेंगे और अपना परिवार बढ़ाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। मध्य प्रदेश के जंगल में भटकने वाली बाघिन हर किसी की चहेती है। 29 शावकों को जन्म देकर इस बाघिन ने सुपर मॉम का दर्जा तो पा ही लिया, विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। पेंच टाइगर रिजर्व की कालर वाली बाघिन, जिसे वाइल्ड लाइफ की धरोहर कहा जाता है, वैसे तो यह बाघिन सुपर मॉम के नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है। दरअसल इस बाघिन के नाम विश्व में सर्वाधिक 29 शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं मोस्ट फेमस टाइग्रेस इन इंडिया के नाम से भी ये बाघिन अपनी पहचान रखती है और यही कारण है कि पेंच टाइगर रिजर्व में आने वाला हर पर्यटक एक बार इस बाघिन और इसके शावकों को देखने में दिलचस्पी जरूर रखता है। इस बाघिन ने जंगल की दुनिया के संतुलन को बनाए रखने में जो योगदान दिया है, शायद वह अब किसी भी टाइगर रिजर्व में देखने को नहीं मिला है। बाघिन की इन्हीं खासियतों की वजह से देश और दुनिया भर के वन्य जीव प्रेमी पसंद करते हैं। साथ ही पेंच में बाघों का कुनबा बढ़ाने में विशेष योगदान माना जाता है। कालर वाली बाघिन के 24 बच्चे वाइल्ड लाइफ में जिंदा हैं और सरवाइव कर रहे हैं। 15 साल की हो चुकी फिलहाल पेंच परिवार की प्रमुख मादा बाघिन है।
बाघिन पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म तक बन चुकी है। पेंच बल्कि पूरे प्रदेश में बाघों के कुनबे को बढ़ाने में इस बाघिन का विशेष योगदान रहा है। बक्सर के किसानों का नीलगायों के झुंड ने नाक में दम कर रखा है। जंगली जानवरों का हुजूम खेतों में खड़ी हरी फसल को रौंद रहा है। परेशान किसान रत जगह करने को मजबूर हैं। बक्सर के किसानों की कड़ी मेहनत की बदौलत खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है, लेकिन मेहनत की उस फसल पर नीलगायों की बुरी नजर लग गई है। जंगल से भटककर आया नीलगायों का बेकाबू झुंड खेतों में खड़ी हरी भरी फसल को बेरहमी से रौंदे जा रहा है। एक खेत से पेट नहीं भरा तो नीलगायों ने दूसरे खेत का रुख कर लिया और अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। बक्सर के हर उपजाऊ खेत पर खड़ी उपज इन जंगली जानवरों के निशाने पर आ गई है। परेशान किसान करे तो क्या करे, कभी रात भर जगते हैं तो कभी जाल बिछाकर मेहनत की फसल की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। बहुत बर्बादी करते हैं, रात भर जागने के पड़ते हैं। सब धान के बीज ज्यादा है, सब चढ़ गए। आप लोग क्या लगाए हुए हैं ये सब? जाल बचने के लिए। जंगल से भटककर आए नीलगायों के झुंड को बार बार खदेड़ा जाता है, लेकिन मौका पाते ही जंगली जानवरों का ये झुंड फिर से मेहनत की फसल को तहस नहस करने लगता है। इन नीलगायों का आतंक इस कदर है कि कड़ी मेहनत से उपजी पैदावार को बचाने के लिए किसानों का पूरा परिवार दिन रात पहरेदारी में जुटा रहता है। फिर भी नीलगायों का बौराया हुजूम उनकी मेहनत पर पानी फेर कर ही दम लेता है। तो कैसे बचावे नहीं जाए? देखो जाल रात भर रह के रखवारी कल जाता, हुल हाँ चब चढ़ जाता, सुतल बनिया तब चढ़ जाता। सर बक्सर के अन्नदाता खून पसीने से खेतों में हरी भरी फसल खड़ी करते हैं, जिसे नीलगायों का झुंड पल भर में तहस नहस करके लौट जाता है। आखिर इन किसानों को कौन दिलाएगा नीलगायों के आतंक से निजात? पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। जमशेदपुर के लीफ आर्टिस्ट भरतजीत महतो पीपल के पत्तों पर ऐसी कमाल की कलाकृतियां गढ़ डालते हैं जो हर किसी को चौंका देते हैं। उनका यह कारनामा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार से लेकर हैदराबाद की पहचान चार मीनार, ये सारी कलाकृतियां एक पत्ते पर। ऐसी कलाकारी शायद ही आपने कभी देखी होगी। जमशेदपुर के जाने माने लीफ आर्टिस्ट भरतजीत महतो ने पीपल के पत्ते पर ऐसी एक से बढ़कर एक कलाकृतियां उकेर कर दिखा दिया है कि कल्पना की उड़ान किसी दायरे की मोहताज नहीं है। तभी तो जब वो हरे भरे पत्ते पर अपनी कलाकारी का कमाल दिखाते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। और अपनी इस अनमोल प्रतिभा की बदौलत ये युवा कलाकार महज 23 साल की उम्र में एशिया बुक रिकॉर्ड में जगह बना चुका है। ये किसी व्यक्ति का फेस बनाने में लगता है, उसमें मेरे पत्ता भी कुछ बर्बाद होते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा उसमें पेशेंस देना पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है 2 से 3 घंटा। हरे भरे पत्तों पर चित्र उकेरने का आइडिया भरतजीत को सोशल मीडिया से मिला। फिर तो एक बार जो उन्होंने कूची उठाई, फिर पीपल से लेकर केले के पत्तों पर ऐसी कमाल की कलाकृतियां गढ़ डाली जो हर किसी को दंग कर रही है। यही नहीं, वो झारखंड और बिहार के इकलौते ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने केले के पत्ते पर क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की चित्र बनाई है। उनकी दिल इच्छा है कि वो अपनी कलाकारी को एक न एक दिन अपने हाथों से माही को सौंपेंगे। करियर का झारखंड में मुझे नहीं पता कि इसका करियर है बोल के। अगर सरकार की बात करें तो क्या आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि छोटे मोटे कलाकारों को कुछ ध्यान दे, ताकि छोटे कलाकार उभर के झारखंड का नाम रोशन कर सकें। लौहनगरी के कलाकार भरतजीत की कलाकारी का लोहा आज हर कोई मान रहा है। जरूरत है ऐसे कलाकारों को भरपूर प्रोत्साहन देने की, ताकि वो और फले फूले और उनकी कल्पना की उड़ान ऊंचाई लेती रहे। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे के सीसीटीवी फुटेज में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। राजधानी भोपाल से सड़क दुर्घटना का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है,
जिसमें ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से कार सवार 4 युवकों की जान चली गई। 4 युवकों की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ड्राइवर ट्रक को आगे पीछे कर रहा है और इसी दौरान एक कार ट्रक के पिछले हिस्से में घुस जाती है। कार फंसने के बावजूद ट्रक ड्राइवर उसे घसीटते हुए ले जाता है, जिसमें सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर के रखरखाव का श्रेय लेने को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्थी करते नजर आए। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके के एक मंदिर में उस वक्त हंगामा होने लगा जब बीजेपी और टीआरएस के समर्थकों में इस बात की होड़ मच गई कि उस इलाके के मंदिर के रख रखाव के लिए रकम उनकी तरफ से दी जा रही है। वो लोग चेक बांटने का श्रेय लेने के लिए मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, क्योंकि मंदिर समिति की बैठक में बीजेपी और टीआरएस के समर्थकों के बीच देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच मारपीट तक होने लगी। हंगामा कर रहे लोगों ने वहां तोड़फोड़ भी की, मंदिर की प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाया। पुलिस ने हंगामे को शांत करने के लिए उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग उनकी एक सुनने को तैयार नहीं दिखे। इससे पहले मंदिर समिति की बैठक में बीजेपी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, क्योंकि उन लोगों में श्रेय लेने की होड़ ऐसी मची कि उन्होंने वहां की शांति भंग करके रख दी। जबकि तेलंगाना में मंदिरों के रख रखाव का खर्च सरकार की तरफ से दिया जाता है और मुशीराबाद विधानसभा में कुल 175 मंदिर हैं। लुधियाना के गुरुद्वारे से फिल्मी स्टाइल में दूल्हा और दुल्हन को अगवा कर लिया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद दिन की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। पंजाब के लुधियाना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गुरुद्वारे से दूल्हा दुल्हन को फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया गया, क्योंकि दूल्हा दलित परिवार से है। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ नकाबपोश दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाते नजर आए। गुरुद्वारे के सीसीटीवी में आरोपी शादी के बीच में ही डंडे दिखाकर दूल्हा दुल्हन को धमकाते दिखे। 10 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हमला बोला, जिनमें 2 के चेहरे पर नकाब नहीं थे। पुलिस का दावा है कि ये लड़की पक्ष के थे, जिन्होंने दोनों के साथ मारपीट की और फिर उन्हें अगवा कर लिया। पता लग गया जी कुड़ी दी फैमिली हैगी है जी, उन्हां वल्लों इह कीता गया जी। बताया जा रहा है कि दूल्हे के दलित होने की वजह से लड़की के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उनकी नहीं चली तो उन्होंने ये साजिश रची। मुंडे ने लेकर चलने आ, कुड़ी ने भी जो कर रहा तुसी कर लो। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खास बात यह है कि लड़का लड़की बालिग हो तो शादी के लिए घर वालों का राजी होना कानून की नजर में जरूरी नहीं है, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से शादी करे और वो भी दूसरी जाति के लड़के से, तो हम में बहुत से लोगों की झूठी शान को ठेस लगती है, जिसके लिए बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी नहीं हिचकते, जो आला दर्जे की बेवकूफी है, क्योंकि तब 2 लोगों या परिवारों को लुधियाना जैसा मामला कानून की नजर में गंभीर अपराध और पूरी दुनिया के सामने तमाशे में बदल जाता है। छत्तीसगढ़ के स्विट्जरलैंड माने जाने वाले कवर्धा पर इन दिनों मौसम कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। तफरीह करने पहुंचे सैलानी यहां की हसीन वादियों में खो जा रहे हैं। ये नजारा ना तो स्विट्जरलैंड का है, ना भारत के किसी हिल स्टेशन का। ये जो खूबसूरत वादियां दिख रही हैं, वो छत्तीसगढ़ के कवर्धा की हैं। लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी बेहद शानदार हिल स्टेशन को देख रहे हैं। ये हरियाली, चारों ओर पेड़ ही पेड़, बादलों से ढकी पहाड़ियां, वहाँ होती हल्की हल्की बारिश, ये दूर दूर तक फैला नजारा किसी का भी मन मोहने के लिए काफी है। ये तस्वीरें सभी को मंत्रमुग्ध कर देंगी। इन तस्वीरों में जहां तक नजर डालो, बस हरियाली, पेड़ पौधे और घने बादल दिखेंगे।
दूर दूर तक फैली ये दृश्य आपको किसी हिल स्टेशन की याद जरूर दिला देंगे। दरअसल इन दिनों कवर्धा का मौसम बेहद सुहावना है। आसमान में छाए काले बादल और पहाड़ में छाया कोहरा स्विट्जरलैंड जैसा एहसास करा रहे हैं। कवर्धा से आई ये तस्वीरों में पहाड़ों पर घने बादल ऐसे छाए हैं मानो पहाड़ों पर धुआं उठा हो। बारिश के मौसम में कवर्धा की ये पहाड़ियां अपनी ओर खींचती हैं। कोई भी इस नजारे को देखकर खुश हो जाएगा। जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में बुजुर्गों के लिए बेहद खास छाता और छड़ी बनाई गई है जो घर से बाहर निकलने पर बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखेगी और परिजनों को भी उनकी खोज खबर देती रहेगी। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात साबित होती है जबलपुर के ट्रिपल ITTM के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के बेहद खास आविष्कारों से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने बुजुर्गों की सुरक्षा के मद्देनजर बेहद खास छाता और छड़ी विकसित की है। ये छाता और छड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है जो बुजुर्गों की सुरक्षा और सेहत के लिहाज से बेहद कारगर साबित हो सकती है। मसलन छड़ी और छाता बुजुर्गों के परेशानी में पड़ने पर उनकी लोकेशन परिजनों तक भेज सकता है। अब छड़ी और छाते की खासियतों की बात की जाए तो इनमें लाइट और अलार्म का सिस्टम भी है जिसके बटन दिए गए हैं। हालांकि छड़ी दो तरह की है, एक सामान्य लाठी जिसमें लाइट, अलार्म, GPS लगा हुआ है ताकि बुजुर्गों की लोकेशन भी परिवार वालों को पता लगे, जबकि दूसरी छड़ी में भी ये सभी सिस्टम हैं लेकिन उसे जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा किया जा सकता है। और छड़ियों में एक फुटरेस्ट भी है जो सहारा देने चलने में मदद करेगा, जबकि छाते में लाइट, SMS अलार्म के साथ वहां पर बांधने का एक खास बेल्ट दिया गया है। बेल्ट का डिजाइन ऐसा है कि छाते का वजन सिर्फ हाथ पर नहीं आएगा। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।